मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैगवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो हमारा चल रहा है, उसमें आज कुड कंसेप्ट की बात करेंगे, जिसके थ्रू आप काफ़ी सारे इंग्लिश को अपनी अच्छे से बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, और काफ़ी सारे जो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो ऐसे सेंस होते हैं, उस सेंस को आप बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। आज इस लेक्चर को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आप इस तरीके की वीडियो देख रहे हैं जो आपके गोल में कंट्रीब्यूट करती हैं, आपकी लाइफ को स्किल्स देती हैं, वैल्यू देती हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं। लेकिन आपने ये डिसीजन लिया है, आप गोल कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर इंग्लिश आप सीख जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, डेवलप हो जाती है, और आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप में कॉन्फिडेंस होता है, यू कैन डू एनीथिंग। यस माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन डू एनीथिंग इफ यू हैव सम स्किल्स। तो आज हम कुड की बारे में बात करेंगे। कुड एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक होता है। कुड के लिए आप इंग्लिश में अगर बात करें तो आप अगर कुड सीख जाते हैं तो आप 30% इंग्लिश तो ऐसे ही सीख जाते हैं और आप समझ जाते हैं। क्योंकि कुड का जो यूज़ है वो मल्टीपल यूज़ है। यहाँ आप देख रहे हैं जो कुड का यूज़ है डियर, वो सकता है के सेंस में भी है, सकता था के सेंस में भी है, सका, पाया और पाता। यहाँ पर कुड के इतने सारे यूज हैं, तो समझते हैं एक एक करके कि कुड का यूज सकता है में कैसे होता है, सकता था में कैसे होता है, सका पाया कैसे यूज होता है। दूसरा, हो सकता है, आप हो सकता है में कैसे यूज होता है, या फिर किया जा सकता है में कैसे यूज होता है। कुड हैव का यूज भी आपने देखा हो, सकता था में यूज होता है और यहाँ भी सकता था है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम इस पूरे लेक्चर में देखने वाले हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। पास हो सकता है, ये भी मतलब होता है। कुड हैव बीन हो सकता था या किया जा सकता था। कुड हैव हैड पास हो सकता था या करना पड़ सकता था। कुड हैव टू, कुड हैव हैड टू करना पड़ सकता था। तो इस चीज को हम प्रॉपर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कुड का यूज ये समझते हैं कि किस किस तरीके से यूज होता है और किस किस तरीके से आपने यूज किया है और कौन कौन से सिचुएशन है जिसमें हम कुड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझिए, एबिलिटी के केस में जब भी एबिलिटी की बात आएगी तो पास्ट की एबिलिटी को कुड को दिखाने को हम यूज करते हैं। पास्ट की एबिलिटी आप दिखा सकते हैं कैसे, जो पास्ट की एबिलिटी होती है वो सकता था यानी कि कुड से रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को, या फिर वॉज, वर, एबल टू। जैसे मैं क्रिकेट खेल सकता था, आई कुड प्ले क्रिकेट, लेकिन इसी बात को हम दूसरे तरीके से, आई वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट। तो ये भी बात वही है, सेंस सेम होता है, लेकिन उसके लिए हम कुड यूज करते हैं, जो कि मॉडल वर्ब है, आपकी फीलिंग को, आपके मूड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होती है। उसके बाद है पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी में क्या है, सकता है। पॉसिबिलिटी में कुड का मतलब सकता है होता है, ये बात ध्यान रखनी है। और पॉसिबिलिटी के केस में कैन, कुड, मे, माइट, इन सब का भी यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे एग्जांपल हैं कि वह आ सकता है, ही कैन कम हियर, ही कुड कम हियर, या फिर ही मे कम हियर, या ही माइट कम हियर। तो पॉसिबिलिटी जब हाई होगी तो कैन यूज करेंगे, थोड़ी सी कम होगी तो यहाँ पर कुड यूज करेंगे, उससे ज़्यादा कम होगी मे यूज करेंगे, और उससे ज़्यादा कम होगी तो माइट यूज करेंगे। ये बात आपको समझनी है। सकता था के केस में जो है वो कुड हैव यूज होता है, मे हैव यूज होता है, या माइट हैव यूज होता है जब पॉसिबिलिटी आ सकता था, मतलब पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, आ सकता था। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट की। आगे बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं तो वीडियो में बने रहिएगा बिल्कुल भी। अगर आपको कुड कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। प्रॉपर बड़े ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए इस चीज को। जब आप समझ जाते हैं तो आप सभी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट क्या है, कैन से भी रिक्वेस्ट, कुड और मे, इन तीनों से रिक्वेस्ट होती है, लेकिन कैन थोड़ा रूड लगता है, इसलिए रिक्वेस्ट में कम यूज करते हैं, कुड और मे का ज्यादा यूज करते हैं।
बात आती है परमिशन की, तो परमिशन में सकता है, कैन, कुड, मे, माइट, तीनों में परमिशन का यूज होता है कि आप किस तरीके की परमिशन दे रहे हैं। काफी परमिशन है आपकी तो कैन यूज कर सकते हैं, थोड़ी कम पॉसिबिलिटी है आप उतने मन से नहीं दे रहे हैं कि हाँ वो कर सकता है या आ सकता है, तो ऐसे आप उससे दे सकते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक चीजें, जब भी काल्पनिक या हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो तो उसमें सकता था आगे सेंस में कुड हैव यूज होता है, मे हैव या माइट हैव यूज होता है। विश, जब भी कोई इच्छा है, काश में वहां जा पाता, काश में आ पाता, तो वहां पर हम यहाँ पर कुड यूज करते हैं। आई विश के साथ हम कुड यूज करते हैं जब भी विश की बात होती है। तो ये तो है जर्नल चीजें जो हमें कुड के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम समझते हैं एक एक करके। ये वीडियो थोड़ा सा, ये लेक्चर पूरा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हम 1 2 3 4 5 6 7 पूरे 7 यूजेस हम इस पूरे एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस बात को समझिए। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप समझिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब है कुड। कुड का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुड के 4-5 मतलब हैं, तो इन मतलब को आप कैसे यूज कर रहे हैं। कुड का मतलब सकता है, सकता था, सका, पाता या पाया, कैसे लेते हैं हम वो समझिए आप। उसे समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट एंड, कुड यू मीट हिम मतलब है क्या तुम उससे मिल सकते हो, तो सकता है का सेंस यहाँ पर प्रॉपर आया है। क्या तुम उससे मिल सकते हो, क्या तुम पेन दे सकते हो, कुड यू गिव मी पेन, तो यहाँ पर कुड यू, ठीक है। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो, कुड यू डू दैट फॉर मी, कुड यू डू दैट फॉर मी, सिंपल आपने यहाँ पर यूज किया। उसके बाद कुड आई टेक योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, कुड आई टेक योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। आपने क्या किया, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो आपने किया कुड आई टेक योर पेन प्लीज, तो यहाँ पर भी क्या है, सकता है। अब आई कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल लास्ट ईयर, पिछले साल मैं अच्छी फुटबॉल खेल पाता था या खेल सकता था, तो सिंपल पाता या फिर सकता था, सेंस आया, क्योंकि एबिलिटी की बात हो रही है। पिछले साल आप अच्छी फुटबॉल खेल पाते थे, इसका मतलब क्या है, एबिलिटी है, ये आपकी एबिलिटी है, तो उसमें आप यूज कर रहे हैं। अब बात आती है, आई कुडंट स्पीक इंग्लिश लास्ट ईयर, मैं पिछले साल इंग्लिश नहीं बोल पाता, नहीं बोल पाता था या नहीं बोल सकता था, दोनों में सेंस आ रहा है। दोज डेज ही कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, उन दिनों वह अच्छी इंग्लिश बोल पाता था, है ना, या बोल सकता था, सिंपल सी बात है। आई विश, काश, आई कुड मीट यू वंस, काश मैं उससे एक बार मिल पाता, काश मैं उससे एक बार मिल पाता, तो सिंपल यहां पर बात हुई है, काश मैं उससे एक बार मिल पाता। क्या यूज किया आपने, आई विश, काश। जब भी काश की बात होती है मतलब आपको बोलना होता है ना, काश मैं ये कर पाता, तो इसके लिए आप आई विश यूज करते हैं, आई विश, ठीक है। आई विश आई कुड मीट यू वंस, काश मैं उससे तुमसे एक बार मिल पाता, ठीक। आई कुड बाय दीज बुक्स विद योर हेल्प, आई कुड बाय दिस, मैं खरीद सका विद योर हेल्प, मैं ये किताबें खरीद सका आपकी सहायता से, मैं आपकी सहायता से ये किताबें खरीद सका। उसके बाद आई कुड पे माई कोर्स फी विद योर हेल्प, आई कुड पे माई कोर्स फीस, अपने कोर्स की फीस मैं भर पाया, है ना, भर पाया विद योर हेल्प, आपकी सहायता से। आई कुड नेवर कम हियर, मैं यहाँ कभी नहीं आ पाता, इफ यू डिडंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते, अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की होती या नहीं करते, सिंपल यहां पर, ठीक है, यूज हुआ है। कुड का क्लियर आपको हो गया होगा, जो भी सेंस आते हैं तो उस सेंस में आपको कुड क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, कुड बी। कुड बी के 2 सेंस यहां पर दिख रहे हैं आपको डियर, बड़े ध्यान से दोनों सेंस को देखिए, और दोनों सेंस को देखने के बाद आगे हम इसकी बात करेंगे। कैसे, देखिए, पहला है कुड बी, हो सकता है, बी का मतलब होना ही होता है ना, कुछ होना या कहीं होना। जब लगेगी यहां पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, मतलब आप ऐसा कहें कि सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाए, मतलब यहां पर कुड बी लगाया आपने और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, हो सकता है,
वो काम हो सकता है, ये बात कर रहे हैं आप। उसके बाद किया जा सकता है, किया जा सकता है में क्या है कि कोई काम किया जा सकता है, तो उसमें आपको क्या करना है, एक्शन की थर्ड फॉर्म यहां पर लगा के उसे रिप्रेजेंट कर देना है। थर्ड फॉर्म कैसे लगानी है वो समझ लीजिए। जैसे कि यहां पर आपको दिख भी रहा है कि थर्ड फॉर्म लगा के आप ये यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं समझिए आप। कुड सी बी देयर राइट नाउ, मतलब यहां कोई एक्शन है, यहां पर कोई भी एक्शन है ही नहीं। जब एक्शन है ही नहीं तो आप क्या बात करेंगे, तो यहां पर इसका मतलब हो सकता है कुड सी बी देयर राइट नाउ, मतलब क्या वह अभी वहां हो सकती है, अभी वहां हो सकती है या इस समय वहां हो सकती है। तो इसका मतलब कुड सी बी देयर राइट नाउ, क्या अभी वह वहां हो सकती है। ठीक, तो हो सकता है का सेंस यहां पर आया है, हो सकता है के सेंस में आप यहां यूज कर रहे हैं। उसके बाद इसके बाद डियर हमें देखना है प्रॉपर कुडंट सी बी देयर राइट नाउ, क्या वह वहां नहीं हो सकती है, क्या वह वहां इस समय नहीं हो सकती है। तो यहां पर ये निगेटिव भी बना दिया इन्होंने। इट कुड बी रिस्की, ये रिस्की हो सकता है। इट कुड बी वेरी रिस्की, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। सिंपल बात कर रहे हैं, यह बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। आई डोंट डू इट, मैं इसे नहीं करता। ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, मैं इसे नहीं करता। अब बात आती है ही कुड बी सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। यहां तक तीनों सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। और जब हम इससे आगे बात करते हैं, इससे आगे मतलब आगे की बात करें, ही कुड बी सेंट, यहां सेंट क्या है आप देख रहे होंगे, यहां सेंट क्या है, यहां सेंट जो है ये वाला सेंट जो है वो एक्शन की थर्ड फॉर्म लगी है। जो जब एक्शन की थर्ड फॉर्म लगे, आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, जब एक्शन की थर्ड फॉर्म लगे इसका मतलब क्या है कि सेंस आएगा किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो क्या मतलब आ रहा है, ही कुड बी सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, अगले साल उसे मुंबई भेजा जा सकता है, मतलब भेजने के काम को किया जा सकता है। ये बात आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है। इट कुड बी डन वेरी इजली, डन मतलब डू की थर्ड फॉर्म डन लगी है, तो इसका क्या मतलब है, इट कुड बी डन वेरी इजली, ये आसानी से किया जा सकता है। सिंपल, दिस टारगेट कुड बी अचीव, ये टारगेट अचीव किया जा सकता है, ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। इट कुड बी सेंट बैक होम इफ आई डोंट परफॉर्म, आई कुड बी सेंट होम इफ आई डोंट परफॉर्म, मतलब मुझे घर भेजा जा सकता है, मुझे वापस घर भेजा जा सकता है। इफ आई डोंट परफॉर्म, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता, तो सिंपल यहां पर ये वाली बात हुई है। अब नेक्स्ट आप बात करें, बड़े ही आराम से आपको देखना है, वी कुड बी टोल्ड अबाउट दिस मैटर, मतलब वी कुड बी टोल्ड अबाउट दिस मैटर, हमें इस मैटर के बारे में बताया जा सकता है। कोई मैटर है उसके बारे में आपको बताया जा सकता है, तो यहां पर वी कुड बी टोल्ड अबाउट दिस मैटर, वी कुड बी टोल्ड, हमें बताया जा सकता है अबाउट दिस मैटर, इस मैटर के बारे में। तो यहां पर कुड बी के दोनों यूज हम प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें है अभी भी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको समझ आ गया है तो भी आप बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। आपके फीडबैक से हमें फीड फॉरवर्ड मिलता है, क्योंकि जब आप फीडबैक देते हैं तो हमें फीड मिलता है और हम उससे फॉरवर्ड आगे चलते हैं। इस बात को समझिएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा और थोड़ा सपोर्ट करिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए अगर वो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके अंदर भी डिज़ायर है इंग्लिश सीखने का। आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं, आप डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो मिलने वाला है। इसलिए जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप भी मेहनत कर रहे हैं। कुड हैव बीन, देखिए कुड हैव बीन का मतलब है हो सकता था या किया जा सकता था। ठीक है, अभी क्या था, हो सकता है या किया जा सकता है। अब क्या है, कुड हैव बीन, कुड बी का मतलब क्या था, हो सकता है किया जा सकता है। कुड हैव बीन का मतलब क्या है, हो सकता था और किया जा सकता था। वैल्यू सेम रहेगी, कुड हैव बीन आप वहां यूज करेंगे जहां पर
अगर थर्ड फॉर्म नहीं आती इसके से, जैसे यू कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली, तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता था, तो यहां पर सेंट आया है। वी कुड हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस, हमें इस बारे में बताया जा सकता था, मतलब किया जा सकता था, सिंपल बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, सिंपल हमने ये तो बात कर ली है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कुड हैव बीन, ही कुड हैव बीन गिवन, थर्ड फॉर्म आई है, गिवन द अवार्ड बट एट द लास्ट मोमेंट द डिसीजन वॉज चेंज, उन्हें क्या था, अवार्ड दिया जा सकता था, लेकिन एट ए मोमेंट क्या हुआ, डिसीजन चेंज हो गया, एट ए मोमेंट डिसीजन चेंज हो गया। वी कुड हैव बीन आस्क्ड, हमें पूछा जा सकता था, यहां पर पूछा जा सकता था की बात आई है, तो पूछा जा सकता था। ही कुड हैव बीन टॉर्चर्ड, उसे टॉर्चर्ड किया जा सकता था, बट पुलिस बिहेव्ड वेरी वेल, बट पुलिस ने अच्छा बिहेव किया। पहला सेंटेंस पास्ट का, तो दूसरा भी पास्ट का, सिंपल बात ध्यान रखनी है। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता था। अब यहां पर कोई थर्ड फॉर्म नहीं आई है, तो यहां के बाद अगर आप बात करते हैं यहां के बाद बात करते हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं होने की बात हुई है, ठीक है। इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की हो सकता था। उसके बाद यू कुड हैव बीन इन दैट बिल्डिंग दैट डे, उस दिन तुम उस बिल्डिंग में हो सकते थे, बट लकली यू वर नॉट देयर, बट किस्मत से तुम वहां नहीं थे। ये बात समझनी है आपको बड़े ध्यान से। अब बात करते हैं, धोनी कुडंट हैव बीन इन द जिम एट 6 इन द मॉर्निंग, ठीक है, धोनी वहां नहीं हो सकता था, सुबह 6 बजे जिम में नहीं हो सकता था, बिकॉज ही इज ऑन द ग्राउंड एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय वह ग्राउंड पर होता है, क्या ग्राउंड पर होता है, इसलिए वह वहां नहीं हो सकता था। अब नेक्स्ट बात करते हैं डियर, हम कुड हैव की बात करते हैं। कुड हैव बीन ऑलरेडी कर लिया है, तो कुड हैव बीन की बात करेंगे। कुड हैव बीन का सिंपल सा सबसे पहले यूज समझ लीजिए आप क्या है, ठीक है। कुड हैव का मतलब पहला पास हो सकता है, और आपको वही ध्यान देना है जब यहां पर कोई वर्ब ना हो, कोई भी वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, सिंपल आप बात कर रहे हैं, यहां पर क्या बात कर रहे हैं, पास होने की, तो यहां पर कोई चीजें होंगी, जैसे आई हैव पेन, तो आई हैव पेन, आई कुड हैव पेन, तो यहां पर पेन है, कोई एक्शन नहीं है, तो जब पेन होगा तो यहां पर पास हो सकता है की बात आएगी, और जब एक्शन होगा तो किया जा सकता था की बात आएगी, ठीक है। ठीक है, सकता था, कोई काम मतलब रिग्रेट की बात आएगी, किया जा सकता था, तो सकता था का सेंस वहीं आएगा। ये बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है। ही कुड हैव ए लैपटॉप, ही कुड हैव ए लैपटॉप, तो मेरे पास लैपटॉप, उसके बाद लैपटॉप हो सकता था। सी कुड हैव गुड प्लान फॉर लर्निंग इंग्लिश, उसके पास क्या था, उसके पास अच्छा प्लान हो सकता है, क्या पढ़ने का अच्छा प्लान, लर्निंग इंग्लिश का अच्छा प्लान हो सकता है। वी कुड हैव हेल्प्ड ईच अदर दैट डे, वी कुड हैव हेल्प्ड ईच अदर दैट डे, क्लियर, हम उस दिन एक दूसरे की सहायता कर सकते थे, तो यहाँ पर हेल्प्ड आया है, तो इसका मतलब है किया जा सकता था, आप दोनों की सहायता कर सकते थे। दूसरी, वी कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, ठीक है, यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, तुम इस बारे में हमें बता सकते थे, बताया नहीं है, बता सकते थे, मतलब वो काम बीत चुका है। रिग्रेट की बात हुई है, जब भी रिग्रेट होगा और वहां सकता था का सेंस हो, तो कुड हैव यूज करते हैं। ही कुड हैव मीट मी दैट डे, वह मेरे से उस दिन मिल सकता था, बट ही वॉज बिजी, बट वह बिजी था, वह मेरे से मिल सकता था बट वह बिजी था, ये बात आपको समझनी है। वी कुड हैव स्टडीज टुगेदर बट यू डिडंट कम ड्यू टू रेन, हम उस दिन साथ पढ़ाई कर सकते थे बट आप बारिश की वजह से नहीं आए। ही कुड हैव पास्ड द यूपीएससी एग्जाम वेरी इजली, अब यहाँ पर क्या है देखिए, पास्ट मतलब वो कर सकते थे लेकिन आपने नहीं कर पाए आप, ठीक है। ही कुड हैव पास्ड द यूपीएससी एग्जाम, वह बहुत आसानी से यूपीएससी एग्जाम पास कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया है।
सिंपल अब बात करते हैं, यह सेकंड लास्ट यूज ऑफ कुड। तो कुड हैव टू समझते हैं। देखिए आपने हैव टू का काफी बार आपने समझा है कि जो हैव टू है वो कंपल्सन या फिर किसी भी जो आप काम आपको करना ही है उसके लिए यूज होता है। ये चीज आपको समझनी है। कुड हैव टू का मतलब करना पड़ सकता है। कोई काम आपको करना पड़ सकता, जैसे तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है, पढ़ सकती है, तो उसके केस में आप क्या करेंगे, कुड हैव टू यूज करेंगे। और हैव टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये बात ध्यान रखनी। टू कहीं भी आएगा, टू के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, ध्यान रखिएगा। यू कुड हैव टू मीट हिम टुडे, तुम्हें आज उससे मिलना पड़ सकता है। आई कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे, आज मुझे स्कूल जाना पड़ सकता है। सिंपल। अब बात करते हैं, वी कुड हैव टू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हमें दिल्ली जाना पड़ सकता है, अगले महीने हमें दिल्ली जाना पड़ सकता है, तो वहां पर यूज हुआ है। यू कुड हैव टू स्टडी इन ऑफिस टू नाइट, आज रात हमें क्या करना पड़ सकता है, ऑफिस में स्टडी करनी पड़ सकती है। रवि कुड हैव टू कम टू माई हाउस अगेन, रवि को दोबारा हमारे घर आना पड़ सकता है, मतलब पड़ सकता है, मजबूरी है, कोई पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, और वो कंपल्सन भी है कि आना पड़ सकता है किसी काम के लिए, तो वो करते हैं। अब यही चीज अगर करना पड़ सकता था तो आपको कुछ नहीं करना, जहां पर आपने हैव टू लगाया है वहां हैड टू ऐड कर देना, बीच में हैड कर देना, यहां पर तो करना पड़ सकता था आ जाएगा। ये सेंस आपको देखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। एग्जाम्पल, यू कुड हैव हैड टू गो टू मीट हिम, तुम्हें उससे मिलने जाना पड़ सकता था, तुम्हें उससे मिलने जाना पड़ सकता था। वी कुड हैव हैड टू गो टू दिल्ली लास्ट मंथ तुम्हें क्या करना पड़ सकता था, दिल्ली जाना पड़ सकता था, हमें दिल्ली जाना पड़ सकता था। यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल टुडे बट इट रेन एंड द प्रिंसिपल वॉज डिक्लेयर्ड एन ऑफ। ठीक है, हमें क्या हैड टू, हमें स्कूल जाना, तुम्हें स्कूल जाना पड़ सकता था, बट ड्यू टू रेन एंड द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड एन ऑफ, लेकिन प्रिंसिपल ने क्या ऑफ डिक्लेयर कर दिया। ही कुड हैव हैड टू टॉक टू यू इफ द मैम हैड मेड हिम सिट विद यू। मेड मतलब ये पॉजिटिव वर्ब में आता है, ये बात ध्यान रखनी है। इफ द मैम हैड मेड हिम, अगर मैम सिट विद यू, अगर तुम्हें उसके साथ सीट पे बिठा देती, तो ये चीज उसके साथ सीट पे बिठा देती। यू कुड हैव हैड टू टॉक टू यू, तुम्हें बात करनी पड़ जाती, तुम्हें उससे बात करनी पड़ जाती। इफ द मैम हैड मेड हिम सिट विद यू, अगर मैम तुम्हारे साथ बिठा देती, तुम्हें उससे बात करनी पड़ जाती। तो ये है आपका कुड हैव हैड टू का यूज। तो इन बातों को बड़े ध्यान से समझिए, और समझने के बाद आपको पूरे यूज इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने कर लिया है। अगर आपको ये पूरे लेक्चर पसंद आए हैं और आपको भी लगता है कि आपको इसमें आगे बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, तो पूरे कोर्स को, पूरी सीरीज को आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। और जो आपने सीखा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, पूरी सीरीज अच्छी लगी है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर नहीं किया है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर करिए, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और पूरे कंसेप्ट के साथ आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।